जय हिंद ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टडी करेंगे। तो ये वाला लेसन बेटा हमारा पूरा इंट्रोडक्शन होगा इस टॉपिक का, जिसमें हम समझेंगे वेरिएबल का मतलब क्या है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आएंगे, देन हम समझेंगे पेयर ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है। इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। ये चैप्टर क्लास 10 के पर्सपेक्टिव में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव तो बनते ही हैं, साथ ही साथ बड़े नंबर के सम भी इससे जनरेट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेटा सबसे पहले आपको ये समझना है वेरिएबल शब्द का मतलब क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल मीन्स दोज हु चेंजेस द वैल्यू, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए। दोज हु चेंजेस द वैल्यू, चेंजेस द वैल्यू, जिनकी वैल्यू चेंज होती जाए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स जैसे कि एग्जाम्पल, हम मैक्सिमम टाइम एक्स का, आइदर वाई का, आइदर जेड का, आइदर यू का, आइदर वी, आइदर टी, आइदर पी, आइदर क्यू, इस टाइप का हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे। वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज होती जाए, उनको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड वर्ड इसके बाद आपको समझना है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो दूसरा क्या होगा, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दोज हु डज नॉट चेंजेस द वैल्यू, those who does not changes the value, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो पाए। it is known as constant, it is known as constant। अब ये क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रियल नंबर्स का यूज करेंगे। रियल नंबर्स का यूज होगा। रियल नंबर हम 2 का यूज़ कर सकते हैं, -3 का यूज़ हो जाएगा, 3/2 का यूज़ हो जाएगा। इस टाइप के नंबर्स का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद बेटा आपको एक और वर्ड्स देखना है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट भी एक रियल नंबर ही होता है। कोएफिशिएंट भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। फर्क इतना है, जिन रियल नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे कि 1/2 इज अ रियल नंबर, इसका मल्टीप्लाई हमने वेरिएबल x से कर दिया, तो यहां पर जो बनेगा हम इसको क्या लिखते हैं, x/2, या इसको लिख सकते हैं 1x अपॉन कितना 2। तो यहां पे जो 1/2 हो रहा है, इस 1/2 को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, हमने 4 लिया, इसका मल्टीप्लाई हमने वेरिएबल y से किया, तो आंसर क्या देते हैं आप सभी, 4y। तो यहाँ पर जो 4 है ये एक रियल नंबर है, पर इसका मल्टीप्लिकेशन हमने एक वेरिएबल से किया है, तो इस 4 को अब हम कोएफिशिएंट ऑफ y कहेंगे। इतना क्लियर है। यदि आपको ये 3 वर्ड्स क्लियर हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट, अब हम मूव कर सकते हैं इसके आगे। उसके आगे क्या होगा, देखो अब मैंने देखो एक इक्वेशन लिखी, मैंने इक्वेशन, लेट्स हम लिख लेते हैं 2x + 4 = 0। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो 4 यहां पे आपको एक कांस्टेंट टर्म दिखाई देगा, हाँ या ना। यहां पर आप देखेंगे ध्यान से तो x आपको वेरिएबल के रूप में दिखाई देगा, यस और नो। और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हमने रियल नंबर 2 से किया है, तो इस 2 को यहां पे कहना होगा हमें कोएफिशिएंट।
जो अभी हमने समझा। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जनरेट हो गई। अब लीनियर की डेफिनेशन, अ इक्वेशन इन विच वेरिएबल कंटेन, वेरिएबल हैज पावर, डिग्री या इंडाइस इज 1। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री, इंडाइस, पावर एक ही वर्ड्स होते हैं, कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। 3x + 4y + 10 = 0। आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर भी हमारे पास x एंड y क्या है, वेरिएबल। 10 यहां पे क्या है, इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। 3 कोएफिशिएंट है x का, यहां पे 4 कोएफिशिएंट है y का। साथ ही साथ यहां पर x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो ये भी क्या बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेटा जी, तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे 1 वेरिएबल है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको कहना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आई होप अब आपको ये पता चला होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मीन्स ये है, हमें इस चैप्टर में ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना है या हमको स्टडी करनी है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने वाले हैं। वो 2 वेरिएबल एक्स वाई हो सकते हैं, वो 2 वेरिएबल वाई जेड हो सकते हैं, वो पी क्यू हो सकता है, यू वी हो सकता है, टी एस कुछ भी हो सकते हैं। उन सभी वेरिएबल्स में हमेशा उनकी इंडाइस, उनकी पावर, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ही हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। आई होप इतना क्लियर है। लीनियर इक्वेशन का एक जियोमेट्री मीनिंग भी होता है, तो जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो मैं इस लीनियर इक्वेशन का जियोमेट्री में क्या मतलब है वो एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन किसी की बात हो रही है तो आप समझिए एक ऐसी इक्वेशन होगी जहां पे यूज होने वाले वेरिएबल हमेशा अपनी डिग्री 1 रखेंगे। ये 1 वेरिएबल है और ये 2 वेरिएबल है। तो हमारे 10वीं क्लास में ये वाली इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है जहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल होने वाले हैं। ये है हमारा 10th क्लास के सिलेबस में मेंशन। अब इसके बाद यदि आपने ये समझ लिया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। मैं अब आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये क्या है बेटा जी, इसको समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स। देखिए, ax + by + c = 0, where x and y is a variable, c is a constant term and a and b are coefficients of x and y respectively। a कोएफिशिएंट है x का, b यहाँ पे कोएफिशिएंट है y का, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। आप देख रहे हैं यहाँ पर x और y वेरिएबल की जो पावर इंडाइस है वो हमेशा कितनी है, 1। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कुछ कंडीशंस भी है इसमें, वेयर क्या कंडीशन है बेटा, ए बी सी हमेशा रियल नंबर्स होंगे, ए बी सी आर रियल नंबर। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, ए और बी बोथ 0 नहीं होने चाहिए। ए एंड बी शुड नॉट बी 0। क्यों ऐसा, यदि आपने ए की वैल्यू 0 ले ली, 0 एक रियल नंबर होता है,
बिल्कुल सही है। हमने 0 ले लिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो क्या ये 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बची? नहीं बची। हमने b को 0 ले लिया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो क्या y बचा वहाँ पे? नहीं बचा। मतलब वहाँ पे फिर 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसलिए आपको एक और कंडीशन याद रखनी है, एंड a and b should not be equals to 0। कभी भी a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। हाँ, यहाँ पे c 0 हो सकता है ना। देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम। 4x + 3y = 0 बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। x एंड y दोनों वेरिएबल हैं, दोनों की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे c की वैल्यू 0 कंसीडर की हुई है, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई देगा। हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे 5x - 4y + 10 = 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है, 5 कोएफिशिएंट है x का, -4 कोएफिशिएंट है y का। तो c कांस्टेंट टर्म में 0 हो सकता है, बट a एंड b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर है? आई होप अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब हम बात करेंगे, इसके पहले एक शब्द और लिखा है, पेयर ऑफ। पेयर ऑफ का मतलब क्या है बेटा जी? तो पेयर ऑफ का मतलब ये है, हमारे पास इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन एक नहीं होगी, हमारे पास हमेशा लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा। पेयर मतलब 2, मतलब कि हमारे पास इस चैप्टर में 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, जिनको हम सॉल्व करते हुए आंसर को फाइंड करेंगे। अब सॉल्व से एक और बात मेरे को समझ में आ रही है, मेरे को लग रहा है बताना चाहिए। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन से मतलब क्या है? तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब है बेटा जी हमारा x एंड y की वैल्यू, x की एंड y की हम ऐसी कौन सी वैल्यू को पुट करें, या कौन सी वैल्यू होंगी जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड हो जाना इट मीन्स LHS इक्वल्स टू क्या आ जाना? RHS। तो जिन वैल्यू पर x y की जिन वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, उन्हीं वैल्यू को हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आपको सॉल्यूशन वर्ड्स का मतलब क्लियर हुआ है। यहाँ पर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उन्हीं वैल्यू को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब कैसे फाइंड करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बट अभी हम बात करते हैं पेयर ऑफ। पेयर ऑफ मतलब 2 लीनियर इक्वेशन। तो 2 लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी हमारे पास, तो उसको समझिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, तो पहले हम इक्वेशन लाएंगे फर्स्ट वाली, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारे पास, जिसको हम कहेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ये होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे हमारे पास हमेशा 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा। इन दोनों को हम सॉल्व करते हुए x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन मतलब वही बेटा जी x और y की वैल्यू। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक और चीज़ आपको कही थी, लीनियर इक्वेशन का एक जियोमेट्री मीनिंग भी होता है। तो जियोमेट्री मीनिंग क्या होता है उसको समझिए। जियोमेट्री मीनिंग का मीन्स होता है बेटा, जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड। क्या है ग्राफिकल मेथड? कैसे सॉल्व की जाती है?
इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट मेथड होती है। इसका ड्रॉ, ग्राफ बनाना, आंसर निकालना क्या है सब देखेंगे। बट अभी आप ये समझिए, यदि हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। हमेशा 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 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसलिए चूंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तो जियोमेट्री से ही वो नाम बना है लाइन का, लीनियर। लाइन से क्या बना है, लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन का जियोमेट्री मीनिंग क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ हमेशा एक हमको स्ट्रेट लाइन मिले। जिस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा उसी को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो आई होप अब आपको ये भी क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के सेक्शन में। तो आगे का सेक्शन आपको कुछ ऐसा देखना है, हमारे 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10th में हमको इन इक्वेशंस मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स का जिक्र है। पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड, आपको नाम से ही क्लियर होगा। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन हम उसके क्या बता पाएंगे, सॉल्यूशन, आंसर निकाल पाएंगे, या हम उसको सीखेंगे अभी, ठीक है। सेकेंड मेथड है अलजेब्रिकली मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ये मेथड क्या है बेटा जी, तो इस अलजेब्रा के अंदर हमको 3 मेथड को सीखना है। पहली मेथड हमको सीखनी है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड हम सीखेंगे एलिमिनेशन, एंड थर्ड वन हमको सीखनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों मेथड हमको अलजेब्रिक मेथड के अंदर स्टडी करनी है। हो सकता है सवाल हमको आ जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर, या मेंशन होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ही हम उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज किसी भी मेथड का नाम आपके पास मेंशन नहीं है सब में, इन बोर्ड एग्जाम, इन क्लास एग्जाम्स, तो आप फ्री हैं, हमारे पास लिबर्टी है कि हम किसी भी मेथड से उन लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट हाँ, किसी में स्पेसिफिक किया है किसी क्वेश्चंस में कि हमको एलिमिनेशन के थ्रू इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फिर हमको हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही लगानी होगी। तो हमको सीखनी तो पूरी मेथड्स हैं, बट फिर भी आप ये समझ लीजिए ये 2 मेथड को ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ग्राफिकल मेथड भी बहुत अच्छी मेथड है, परंतु तब जब वो ग्राफ को जिक्र करे या ग्राफ के बारे में हमसे पूछे, इसलिए तो हम पहले समझेंगे बेटा अब ग्राफिकल मेथड। किस मेथड को डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होती है, हमको उसको कैसे सीखना है, क्या कहना है, तो इन सब की स्टडी अब हम अपने सेकेंड लेसन में करेंगे, जहां पर हम सीधा स्टार्ट करेंगे आपकी ग्राफिकल मेथड के अप्रोच से, या इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने हैं उनको समझेंगे। देन हम इसका एक बहुत प्यारा सम लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे विथ ग्राफ, आपको पूरा समझ में आएगा। बस आप इस सीरीज़ को मतलब इस चैप्टर की हर एक वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक वर्ड बेसिक से एडवांस तक के सम आपको कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम अपने सेकेंड लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।